and welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Datia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, overall, how are you viewing the commodities market as a whole currently? And how are you, what's the strategy that you are seeing? Okay, before our webinar started, just 1 minute back, there is a news that Shanghai will gradually reopen movie theater and performance venues. So it seems that we are at that juncture in the market when on one hand, China is going to open up after the 3 months of COVID nuisance. And now Federal Reserve and European central banks are going to withdraw the liquidity from the market. We are going to raise the interest rate. They are going to do the tapering of bond purchase program. So these are all. So on one side, China opening up is positive for commodity, and on other side, the liquidity withdrawal is bearish for commodity. So what to do? So I think once the China opens up, you can see some pullback in the prices of metals, and which can take copper to 710, 715 max. Post that, I think selling will again emerge, maximum 720. So my view is that you can hold copper long with the strict stop loss of 693, buy around 698, book your profit around 707, 708. So that should be your strategy. So हमको ये लग रहा है कि अभी फिलहाल दो ट्रिगर्स है मार्केट्स के लिए. एक, चाइना ओपन अप हो रहा है, उसके कारण मेटल्स और दूसरी कमोडिटी की डिमांड अच्छी होगी. और दूसरा ट्रिगर है कि फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ये सब बैंक लिक्विडिटी सिस्टम में से निकालने वाले हैं. सो मेरी राय में अगर चाइना ओपन अप होता है तो थोड़ा बहुत कॉपर में या दूसरी कमोडिटी में एक पुल बैक, एक स्पाइक देखने मिल सकता है. पर ये जो लिक्विडिटी निकालने वाली बात है वो बहुत ज्यादा अहम रहेगी कमोडिटी मार्केट के लिए, बिकॉज जब लिक्विडिटी निकलती है सिस्टम में से तो कमोडिटी के प्राइस सबसे पहले नीचे जाते हैं. तो हमको लगेगा कि कॉपर 850 से 700 हो गया है, और कितना नीचे? ऐसा नहीं है, ये और भी नीचे जा सकता है क्योंकि ये बढ़ा है 400 रुपये से. सो मेरी राय में फिलहाल 698 के आसपास आप बाय कीजिए, 693 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और 707, 708 पे प्रॉफिट बुक कीजिए. ओके, तो कुणाल, ये स्ट्रैटेजी है कॉपर के लिए. नाउ गोइंग अहेड विद रिगार्ड्स टू द अदर थिंग्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आज गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी मार्केट के लिए. दो डेटा है आज. एक है जीडीपी का डेटा 6 बजे, एक्सपेक्टेड है -1.5. और दूसरा जो डेटा है जीडीपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो पर्सनल कंजम्पशन का. सो पर्सनल कंजम्पशन का डेटा भी 6 o'clock को है, एक्सपेक्टेड है 3.1. जीडीपी एक्सपेक्टेड है -1.5 और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है 3.1. अगर जीडीपी यूएस का आज आता है -2 या पर्सनल कंजम्पशन घट जाता है टू 2.5, 2.4, गोल्ड सिल्वर बढ़ जाएगा इमीडिएटली. एंड वाइस वर्सा, अगर जीडीपी एक्सपेक्टेड है -1.5 और आता है -1 तो गोल्ड घट जाएगा. सो इट्स टोटली डेटा डिपेंडेंट. मेरी राय में द चांसेस ऑफ डेटा कमिंग बैड इज वेरी हाई, क्योंकि आप देखें कि यूएस में ऑलरेडी हाउसिंग प्राइसेस गिरना चालू हो गए, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. सो बायस तो तेजी का ही है, बट डेटा के बाद ही एक्शन लेना चाहिए. डेटा तक वेट करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में. वंस यू गेट अ क्लैरिटी, आप 100 रुपये ऊपर भी गोल्ड बाय कर सकते हैं, आपको 300-400 रुपये की तेजी मिल जाएगी, जो मेरा ओवरऑल व्यू है. सो आज मैं डिक्लाइन पे गोल्ड बाय करने के लिए इवनिंग सेशन में रिकमेंड करूंगा. Right. And what is the strategy for crude and natural gas? क्रूड में मंदी के कोई आसार नहीं है, कोई आसार नजर नहीं आ रहे. तो ऑयल मार्केट इज वेरी टाइट. डिमांड सप्लाई देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइटनेस है मार्केट में. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑयल धीरे धीरे करके 8950, 8980 के लेवल्स, मतलब फिर से 9000 की ओर हम जा रहे हैं. अंटिल ये डेटा बहुत खराब आ गया यूएस का तो इमीडिएटली सेल ऑफ दिखेगा. तो क्रूड में भी मैं रिकमेंड करूंगा कि डेटा के बाद कॉल लीजिए, 6 बजे के बाद आप नई पोजीशन बिल्टअप कीजिए, क्योंकि अभी जो आपको मूवमेंट या ट्रेंड लग रहा है वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है डेटा के बाद.
सो ध्यान क्रूड में भी ऊपर का ही है, नेचुरल गैस पे भी ऊपर का है। मैंने मंडे को भी कहा था, वो टाइम पे नेचुरल गैस 480-85 चल रहा था, बाई कीजिए। आज 540 का भाव है। क्रूड भी मैंने मंडे कहा था बाई करने के लिए, आज 88-70 का भाव है, 86 वाला। सो अभी भी ध्यान तेजी का ही है, और डेटा के बाद अच्छी मूवमेंट आपको क्रूड में भी देखने मिलेगी। ओके, सो ओवरऑल स्ट्रैटेजी आज की जो है वो है टू गो लॉन्ग ऑन डेटा कॉपर। 6 बजे आएगा आई थिंक, मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, डेटा 6 बजे आएगा। Okay, so overall, Kunal, post the data is when one should take a call in terms of gold, silver, and crude. Yes. Okay, and clearly commodities market up move आज के दिन में दिख सकती है, यही strategy Kunal ने दी है. Thank you participants. Thank you Kunal for joining in. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.